रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, एक कच्चे मकान में चिराग जल रहा था। इस मकान में गरीब किसान बशीर अपनी जिंदगी के दुखों में घिरा बैठा था। इसकी बीवी बीमार थी, बच्चे भूखे सोते थे और खेतों में खड़ी फसल बारिशों की मार से तबाह हो रही थी। बशीर का वाहिद सहारा इसका पुराना ट्रैक्टर था जो दिन रात इसके साथ चलता था, लेकिन वो भी अक्सर खराब हो जाता और किसान गांव के मैकेनिक के पास कर्ज लेकर मुरम्मत करवाता। बशीर की गुर्बत पूरे गांव में मशहूर थी। लोग इसका मजाक उड़ाते कि ये किसान खुद तो भूखा है और जमीन जोतर रहा है, लेकिन बशीर हिम्मत नहीं हारता था। वो दिन रात ट्रैक्टर पर मेहनत करता और अल्लाह से दुआ करता कि एक दिन इसके दिन भी बदलेंगे। एक रात बशीर खेत से काम खत्म करके आया तो अचानक इसे ट्रैक्टर के पास से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दें। पहले तो वो घबरा गया, लेकिन फिर समझा शायद थकन की वजह से वहम हो रहा है। अगले दिन फिर यही हुआ। ट्रैक्टर के पास एक मध्यम सी आवाज आई, बशीर, डरना नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बशीर का दिल कांप गया। इसने चिराग की रोशनी करीब ले जाकर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे झांका। वहां कोई ना था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, अचानक एक औरत जैसी सायादार शक्ल उसके सामने आ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर अजीब नूर था, आंखों में उदासी और बाल ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में बह रहे हों। बशीर डर के मारे पीछे हटा और बोला, आ अल्लाह खैर, तो कौन है? वो साया मुस्करा कर बोला, मैं एक जिनजादी हूं, बरसों से इस ट्रैक्टर में कैद हूं, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि अगर चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकती हूं। बशीर ने कांपती आवाज में कहा, मदद? एक जिनजादी मेरी मदद करेगी? वो बोली, हां बशीर, मैं जानती हूं तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। तुम दूसरों का हक नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते और मेहनत करते हो। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएं। बशीर हैरान था। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा ख्वाब भी नहीं सोचा था कि कोई जिनजादी इसके ट्रैक्टर में रहती है, मगर यह सब हकीकत लग रहा था। इस रात वो जिनजादी से बात करता रहा। इसका नाम जरमीना था। जरमीना ने बताया कि वो एक पुरानी जिनजादी है जो जालिम आमिल के जादू से इस ट्रैक्टर में कैद हुई थी। बरसों से वो आजाद होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने अब इसे बशीर की मदद का रास्ता बना दिया। रात गुजर गई मगर बशीर की जिंदगी बदलने वाली थी। इसे अंदाजा भी न था कि यह मुलाकात इसकी किस्मत का रुख मोड़ देगी। सुबह की अजान हुई तो बशीर आंख मिलता हुआ जागा। रात की बातें इसे ख्वाब लग रही थीं, लेकिन जब वो बाहर आया तो ट्रैक्टर के पास एक खुशबू सी फैली हुई थी। वो रुका, फिर अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब वहम है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक्टर पर बैठा, एक मध्यम आवाज फिर उसके कानों में गूंजी, बशीर, डरना नहीं, मैं जरमीना हूं। कल रात जो कुछ हुआ वो ख्वाब नहीं था। बशीर का दिल फिर धक धक करने लगा। वो लरजती आवाज में बोला, अगर ये सब सच है तो मुझे यकीन कैसे आए? जरमीना ने कहा, मैं आज तुम्हें पहला मौजिज़ा दिखाऊंगी, लेकिन वदा करो कि तुम इसे बराह रास्त अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि नेक नियत से इस्तेमाल करोगे। बशीर ने फौरन कहा, मेरी नियत साफ है, मैं बस अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। इस दिन खेत में जब बशीर ने ट्रैक्टर चलाया तो हैरत अंगेज तौर पर ट्रैक्टर निहायत आसानी से चलने लगा। पहले जो ट्रैक्टर अक्सर रुक जाया करता था, आज हल्की सी रफ्तार में भी खेत का सारा काम कर गया। बशीर पसीने में शराबूर हुआ, लेकिन दिल में सुकून था कि शायद ये जरमीना की मदद है। शाम के वक्त जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, बशीर, आज खेत से जो थोड़ा सा अनाज आया है, इसकी खुशबू कुछ और ही है। बच्चे भी खुश हो गए। बशीर ने दिल ही दिल में सोचा, ये सब जरमीना का कमाल है। अगली रात बशीर फिर ट्रैक्टर के पास बैठा और आहिस्ता से बोला, जरमीना, अगर तुम वाकई मददगार हो तो मुझे एक और मदद चाहिए। ओ जरमीना ने जवाब दिया, क्या चाहिए तुम्हें? बशीर ने आह भरी, मेरे पास पैसे नहीं है, कर्ज इतना बढ़ गया है कि गांव का महाजन रोज मेरे दरवाजे पर आता है। अगर मैं कर्ज ना उतार सका तो वो मेरी जमीन छीन लेगा। वो जरमीना कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, कल सुबह तुम्हें एक पुरानी हांडी अपने खेत के कोने पर मिलेगी। वो हांडी मेरे खजाने का एक हिस्सा है जो सदियों से छुपा हुआ है, लेकिन याद रखो वो दौलत सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना, वरना ये तुम्हारे लिए वबाल जान बन सकती है।
बशीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगली सुबह वो खेत में गया और वाकई वहां एक पुरानी मिट्टी की हांडी मिली। जब उसने इसे खोला तो अंदर चमकते सके और पुराने जेवर रखे थे। बशीर के होश उड़ गए। इसने वो हांडी घर ले जाकर बीवी को दिखाई। बीवी रो पड़ी और कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, हमारी दुआएं कबूल हो गईं। बशीर ने इसी दिन गांव के महाजन को कर्ज वापस कर दिया। महाजन हैरान था कि यह गरीब किसान अचानक अमीर कैसे हो गया। गांव वाले भी चामगोइयां करने लगे, लेकिन बशीर ने किसी को ज़रमीना का राज ना बताया। वो जानता था कि अगर ये बात बाहर निकली तो लोग इसे पागल समझेंगे या हवस के मारे नुकसान पहुंचा देंगे। इस रात ज़रमीना फिर बोली, बशीर ये तो शुरुआत थी। अगर तुम सब्र और शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और बड़ी मुश्किलात से निकालूंगी, लेकिन अगर तुमने लालच दिखाया तो ये सब खत्म हो जाएगा। बशीर ने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं ज़रमीना, मेरा मकसद बस अपने बच्चों और बीवी की जिंदगी बेहतर बनाना है। इसके साथ ही बशीर की जिंदगी एक नए मोड़ पर दाखिल हो गई। अब वो जानता था कि इसके साथ कोई ऐसा है जो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मुहाफिज भी है। कुछ दिन गुजरे तो बशीर की हालत बेहतर होने लगी। जहां पहले वो 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब उसके घर में खाने की कमी ना थी। बीवी के चेहरे पर बीमारी के बावजूद सुकून आने लगा और बच्चे हंसने लगे। बशीर की आंखों में भी उम्मीद के चिराग जलने लगे। लेकिन गांव के लोग हैरान थे। जो किसान कल तक कर्जों में डूबा हुआ था, आज अचानक इसने महाजन के पैसे वापस कर दिए, बीवी के लिए दवाइयां खरीद लाया और खेतों में नए बीज डालने लगा। गांव के नंबरदार ने तंजिया लहजे में कहा, बशीर लगता है किस्मत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे गई। कहीं खजाना तो नहीं मिल गया। बशीर ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर से डर गया कि अगर राज खिल गया तो मुसीबत आ जाएगी। एक दिन गांव का लालची आदमी जलालो, जो हमेशा दूसरों का नुकसान करके फायदा उठाता था, बशीर के खेत के करीब आया। इसने देखा कि बशीर के ट्रैक्टर के करीब हमेशा एक अजीब सी खुशबू फैली रहती है। रात को अक्सर रोशनी सी निकलती है। जलालो के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा, ये सब आम बात नहीं, जरूर इस ट्रैक्टर में कोई राज छुपा है। जलालो ने दूसरे दिन गांव के कुछ और लालची लोगों को जमा किया और कहा, हमें बशीर पर नजर रखनी होगी। ये अचानक कैसे खुशहाल हो गया? कहीं कोई जिन भूत का मामला तो नहीं? गांव वाले डर के मारे कांप गए। इनमें से कुछ बोले, अगर वाकई कोई जिन है तो ये तो पूरे गांव के लिए खतरा है। उधर बशीर को भी कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि कोई इस पर नजर रख रहा है। वो शाम को ट्रैक्टर के पास बैठा तो ज़रमीना ने धीरे से कहा, बशीर, मोहतात रहो, गांव वाले तुम पर शक करने लगे हैं। अगर ये राज बाहर गया तो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बशीर परेशान हो गया, मैं क्या करूं ज़रमीना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उन्होंने कुछ देख लिया तो? ज़रमीना ने पर एतमाद लहजे में कहा, याद रखो बशीर, मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम कभी झूठ अफरेब का सहारा ना लेना। लोगों को तुम्हारी मेहनत नजर आनी चाहिए, ना कि मेरी मदद। दूसरी तरफ जलालो और उसके साथियों ने मंसूबा बनाया कि एक रात वो छुपकर बशीर के ट्रैक्टर के करीब देखेंगे। चांदनी रात थी, खेतों में सन्नाटा छाया हुआ था। जलालो और उसके साथी दरख्त के पीछे दबके बैठे थे। बशीर खेत का काम खत्म करके ट्रैक्टर साफ कर रहा था कि अचानक ज़रमीना इसके सामने जाहिर हुई। इसकी चमकती आंखें और नूरानी चेहरा देखकर बशीर के दिल को सुकून मिला। लेकिन ये मंजर दूर खड़े जलालो और उसके साथियों ने भी देख लिया। वो खौफ से कांप गए, लेकिन साथ ही उनके दिलों में लालच भर गया। जलालो ने सरगोशी में कहा, मैंने कहा था ना, ये सब जिनजादी का खेल है। अगर हम इस जिनजादी को काबू कर लें तो खजाना हमारा हो जाएगा। वो रात गुजर गई, लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे बशीर के पास रहमदिल जिनजादी है, कुछ कहने लगे वो जादूगर है। बशीर खामोश रहा, लेकिन अंदर ही अंदर डर गया कि अब खतरा करीब है। ज़रमीना ने इसे तसल्ली दी, याद रखो बशीर, हर आजमाइश के बाद आसानी आती है, लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हारे हौसले का इम्तिहान होगा। जलालो और उसके साथियों ने जब जिनजादी को बशीर के सामने देखा तो उनके दिलों में खौफ के साथ साथ लालच भी जाग उठा। वो जान गए कि बशीर की खुशहाली का राज इसी ट्रैक्टर और जिनजादी में है। अब वो किसी भी सूरत इस राज को अपने हाथ में लेना चाहते थे।
अगली सुबह गांव की चौपाल में जलालो ने सबके सामने कहा, ये सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। बशीर के ट्रैक्टर में एक जिनजादी रहती है, वही इसे अमीर बना रही है। अगर हम चाहें तो इस जिनजादी को अपने काबू में करके पूरे गांव को मालामाल कर सकते हैं। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने डर के मारे लाहौल पड़ा तो कुछ के दिल में लालच ने जगह बना ली। गांव के नंबरदार ने जलालो को घूरा और बोला, ये सब अफवाहें हैं हकीकत। जलालो ने किस्म खाकर कहा, मेरी जान पर खेल के देखा है मैंने। बशीर रात को जिनजादी से बातें करता है। अब गांव में बात फैल गई। कुछ लोग बशीर को इज्जत की निगाह से देखने लगे कि शायद वो अल्लाह वाला है, लेकिन ज्यादातर इसे जादूगर और खतरा समझने लगे। उधर बशीर को इस बात की खबर ज़रमीना ने दे दी। बशीर, जलालो तुम्हारे खिलाफ जाल बांध रहा है, वो आमिल के पास जाकर मुझे कैद करने की कोशिश करेगा। बशीर का दिल दहल गया। ये आमिल अगर आ गया तो क्या होगा? क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? ज़रमीना ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ, अगर वो काला जादू इस्तेमाल करे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, लेकिन याद रखो मेरी ताकत सिर्फ तुम्हारे ईमान और सब्र से जड़ी है। अगर तुम मेरा साथ न छोड़ो तो कोई भी आमिल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी दौरान जलालो ने शहर के एक बदनाम आमिल कालादीन को बुलवा लिया। कालादीन मशहूर था कि जिन्नात को काबू कर लेता है और उनसे दौलत निकालता है। वो गांव आया तो जलालो ने इसे सब कुछ बताया और कहा, हमें वो जिनजादी चाहिए जो बशीर के ट्रैक्टर में रहती है। अगर तुमने इसे कैद कर लिया तो आधी दौलत तुम्हारी आधी मेरी। कालादीन हंसा और बोला, मैंने अपनी जिंदगी में कई जिन्नात काबू किए हैं, ये जिनजादी भी ज्यादा दिन आजाद नहीं फिरेगी। और रात को कालादीन, जलालो और चंद लोग बशीर के खेतों के करीब आकर छप गए। बशीर खेतों से वापस आकर ट्रैक्टर साफ कर रहा था। अचानक कालादीन ने जमीन पर एक काला दायरा बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। आसमान पर बादल गहरे हो गए, हवा तेज चलने लगी और ट्रैक्टर के करीब से रोशनी बुझने लगी। ज़रमीना खौफजदा लहजे में बोली, बशीर, ये कालादीन मुझे कैद करने आया है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने डर कर पीछे हो गए तो मैं हमेशा के लिए इस आमिल के कब्जे में चली जाऊंगी। बशीर के माथे पर पसीना था। वो जानता था कि जलालो और कालादीन दोनों उसके खिलाफ हैं, लेकिन दिल ही दिल में इसने अल्लाह को याद किया और कहा, ज़रमीना, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इसी लम्हे कालादीन ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और एक लोहे की जंजीर फिजा में घूमकर ज़रमीना की तरफ बढ़ने लगी। ज़रमीना चीख उठी और बशीर का दिल दहल गया। गांव वाले भी दूर से ये मंजर देख रहे थे। कुछ ने कहा, देखा, बशीर वाकई जिनजादी के साथ है। कुछ डर के मारे घरों को भाग गए। वो रात बशीर की हिम्मत और ज़रमीना के वजूद का फैसला करने वाली रात थी। कालादीन की पढ़ाई जोर पकड़ती जा रही थी। फिजा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। हवा में जलती लकड़ियों और खून की बो फैलने लगी। बशीर का जिस्म पसीने में नहा गया। ज़रमीना का चेहरा जर्द पड़ने लगा, जैसे इसकी ताकत जा रही हो। वो कांपती आवाज में बोली, बशीर, ये कालादीन मेरा वजूद कैद कर लेगा। अगर तुमने आज कुर्बानी ना दी तो सब खत्म हो जाएगा। बशीर घबरा कर बोला, कौन सी कुर्बानी? ज़रमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे खून का एक कतरा, सिर्फ एक कतरा, वो मुझे ताकत देगा। लेकिन अगर तुम डर कर पीछे हट गए तो मैं हमेशा के लिए इस आमिल के पंजे में फंस जाऊंगी। बशीर के दिल में तूफान बरपा था। एक तरफ इसकी जान, दूसरी तरफ वो जिनजादी जिसने इसकी जिंदगी बदल दी थी। लम्हा लम्हा कीमती था। कालादीन कहकहे मारकर बोला, हा हा हा, गरीब किसान, अब तेरी दोस्त जिनजादी मेरे काबू में आएगी, और फिर सारा खजाना भी। जलालो भी खुशी से उछल पड़ा, काला बाबा, जल्दी करो, हमें दौलत चाहिए। बशीर का दिल कांप रहा था, लेकिन फिर इसने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह को याद किया और छेवरी निकालकर अपनी हथेली काट ली। खून के कतरे जमीन पर टपकने लगे। जैसे ही पहला कतरा गिरा, एक रोशनी सी फैली और ज़रमीना की आंखों में नई चमक आ गई। ज़रमीना ने चीखते हुए कहा, कालादीन, तेरा जादू मेरे रब की ताकत के आगे कुछ नहीं। एक जोरदार झटके के साथ ज़रमीना का वजूद रोशनी में ढल गया।
कालादीन की जंजीर टूट गई और वो उल्टा जमीन पर गिर पड़ा। इसके मुंह से खून बहने लगा। गांव वाले जो ये सब दूर से देख रहे थे वो दुहल गए। कुछ ने जोर जोर से अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। कालादीन चीखता रहा, ये नामुमकिन है। एक गरीब किसान के खून ने मेरा जादू तोड़ दिया। जरमीना ने आग उगलती नजरों से कालादीन की तरफ देखा और कहा, तुमने जुल्म और लालच का रास्ता चुना, लेकिन याद रखो, जिसके साथ सच्चाई हो वो कभी हारता नहीं। कालादीन और जलालो के औसान खता हो गए। कालादीन भागने की कोशिश करने लगा मगर जमीन जैसे इसके पांव पकड़कर बैठ गई। इसके मंतर उल्टे पड़ने लगे। जलालो चीखता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ दौलत चाहता था। लेकिन जरमीना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अचानक एक तेज आंधी चली और कालादीन का वजूद धुएं में बदल गया। जलालो जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। बशीर का खून बह रहा था लेकिन जरमीना ने अपने हाथों से इसके जख्म पर हाथ रखा। फौरन खून रुक गया और बशीर को सुकून महसूस हुआ। जरमीना ने नर्म लहजे में कहा, बशीर, आज तुमने अपनी जान का खतरा मोल लेकर मेरा साथ दिया। ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी हिम्मत और ईमान ने मुझे बचा लिया। बशीर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जरमीना, तुमने मेरा सहारा बनकर मेरी दुनिया बदली है। अगर आज मेरी जान भी जाती तो मुझे अफसोस न होता। गांव वाले अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। इनकी आंखों में खौफ के साथ साथ एहतराम भी था। सब हैरान थे कि एक आम किसान ने न सिर्फ आमिल को शिकस्त दी बल्कि एक जिनजादी को भी अपना साथी बना लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जलालो होश में आ चुका था और उसके दिल में अब भी इंतकाम की आग जल रही थी। गांव में सब कुछ बदल चुका था। कालादीन अपने ही जादू में फंस कर खाक हो गया, लेकिन जलालो अब भी जिंदा था। इसकी आंखों में खौफ के साथ साथ जलती हुई इंतकाम की आग भी बाकी थी। वो दिल ही दिल में किस्म खा चुका था कि बशीर और जरमीना को सुकून से जीने नहीं देगा। चंद दिन तक गांव में सुकून रहा। लोग बशीर को नई इज्जत देने लगे। जो लोग पहले इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे अब इसकी तारीफ करने लगे। कुछ इसे अल्लाह वाला कहते, कुछ वली, और कुछ डरते डरते सिर्फ सलाम करके गुजर जाते। लेकिन बशीर अब भी वही सादा किसान था। इसने अपनी खुशहाली का राज किसी को नहीं बताया। वो खेतों में काम करता, घर वालों को वक्त देता और रात को जरमीना से बातें करता। एक रात जलालो खामोशी से बशीर के खेत में आया। इसके हाथ में एक तेज छुरी थी। इसका इरादा था कि बशीर को खत्म करके ट्रैक्टर पर कब्जा कर ले। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक्टर के करीब पहुंचा, अचानक वह तेज चलने लगी और जमीन हिलने लगी। जलालो के कदम डगमगा गए। जरमीना नमूदार हुई। इसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बिजली कौंध रही थी। वो बोली, जलालो, तुम्हारा लालच तुम्हें कहां ले आया है? तुमने बशीर का हक मारने की कोशिश की और अब इसकी जान लेने पर तुल गए हो। जलालो कांपने लगा लेकिन फिर भी ढिठाई से बोला, मैं इस गरीब के आगे नहीं झुकेगा। तुम जिनजादी हो, दौलत तुम्हारे पास है, वो मुझे चाहिए। ओ जरमीना ने आसमान की तरफ देखा, फिर हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, इस जालिम को इसके अंजाम तक पहुंचा दे। अचानक जमीन फट गई और जलालो की छुरी इसके हाथ से गिर गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और धूल के बबूले में लिपटकर चीखने लगा। इसकी चीखें पूरे गांव में सुनाई दें। लोग अपने घरों से निकल आए और हैरान नजरों से देखने लगे। जलालो जमीन में धंसता गया और आखिरकार उसकी चीख खामोश हो गई। जमीन फिर बंद हो गई। गांव वाले दुहुल गए। सबके दिलों से जलालो का डर खत्म हो गया और बशीर के लिए इज्जत और बढ़ गई। गांव के नंबरदार ने बशीर को गले लगाकर कहा, बशीर, आज तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि पूरे गांव को एक लालची और जालिम से निजात दिलाई। सब ने एक साथ नारा लगाया, अल्लाह अकबर, बशीर जिंदाबाद। बशीर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ये सब मेरी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और जरमीना के साथ से मुमकिन हुआ है। कुछ दिन बाद जरमीना ने बशीर को कहा, बशीर, मेरा मकसद पूरा हो गया। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। तुमने ईमान और कुर्बानी दिखाई, इसीलिए मैं आजाद हो रही हूं।
اب مجھے واپس اپنی دنیا جانا ہوگا۔ بشیر کے دل پر بجلی گری، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، زرمینہ تم نے میری زندگی بدل دی۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنے بچوں کو کبھی خوشحال نہ دیکھ پاتا۔ وہ زرمینہ مسکرا کر بولی، یاد رکھو بشیر، اصل طاقت دولت اجنزادی میں نہیں بلکہ ایمان اور صبر میں ہے۔ جب بھی مشکل آئے اللہ کو یاد کرنا۔ یہ کہہ کر زرمینہ کا وجود روشنی میں ڈھل گیا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا۔ بشیر دیر تک ہاتھ جوڑے کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، بشیر نے اپنے کھیت سنبھالے، بچوں کو پڑھایا اور گاؤں میں سب کی مدد کرنے لگا۔ لوگ اسے رحمت والا کسان کہنے لگے۔ کوئی بھوکا ہوتا تو وہ کھانا دیتا، کوئی بیمار ہوتا تو دوا دلواتا۔ گاؤں کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ایک غریب کسان کے ٹریکٹر میں ایک جنزادی رہتی تھی، جس نے اسے دولت نہیں بلکہ ایمان اور صبر کا سبق دیا۔